मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि भाई सबसे पहले ना आप लोगों को क्या करना है, एक सोच अच्छी रखनी है। सोच अच्छी किस तरीके से रखनी है, यानी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, केवल और केवल वो अपनी तैयारी से मतलब रखें। आप बात बात पे फेसबुक पे हेल्प ना मांगे किसी से, बात बात पे किसी से सलाह मशवरा ना करें। ज़्यादातर बच्चों को मैं आज के टाइम में यूथ को ये देखता हूँ कि यूथ जो है पूरा परेशान है, उसके पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो दूसरे पे विश्वास करता है, अपने पे उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करता है, केवल फेसबुक पे किसी ग्रुप में ये डाल देता है कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। वो बार बार कट ऑफ के बारे में सोच रहा है, बार बार ये सोच रहा है कि मेरी शिफ्ट का पेपर मुश्किल आ गया, दूसरे की शिफ्ट का पेपर आसान आ गया। वो बार बार ये सोच रहा है कि उसका नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर बढ़ गया, मेरा नॉर्मलाइजेशन में 10 ही नंबर बढ़ा, मेरा 40 बढ़ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। देखिए ये ना छोटी सोच है बिल्कुल, ये इंस्पेक्टर वाली सोच नहीं है। अगर आपको लाइफ में इंस्पेक्टर बनना है तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है, पेपर आसान आया था या मुश्किल आया था, उसकी कौन सी शिफ्ट थी। आप बात बात पे फेसबुक पे सलाह मांगते हैं लोगों से कि भाई ये बताइए, सीनियर कुछ लोग हेल्प करिए कि भाई इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। जब आपका विश्वास ही नहीं है खुद पर तो देखिए आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सर लड़की के चक्कर में माइंड डिस्टर्ब हो गया, क्या करूं? भाई एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा। लड़की के चक्कर में माइंड डिस्टर्ब हो गया ना, लड़की छोड़ गई मान लेते हैं, हमारी भी तैयारी जब ही हुई थी, सही बात बता रहा हूं, आप चाहे माने या ना माने, लड़की छोड़ गई, साबित करके दिखाओ कि भैया उसने क्या खोया है, उसे पता लगना चाहिए ना उसने क्या खोया है। आप उसका गम बना रहे हैं, वो कहेगी ये तो वैसे किसी लायक नहीं था, अच्छा हुआ खो ही दिया। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए आपको। कुछ साबित करके दिखाओ जिसे दूसरे को भी तो पता लगे, हाँ यार चीज उस बंदे में बात थी, वो लोंडा था तो कड़क। ठीक है, तो पता लगना चाहिए ना। वो आपने सुना नहीं, वो कौन सा गाना था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, मोटिवेशन है वो। जैसे आप में से किसी ने बोला कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। भाई एक बात बताइए, लाइफ में इज्जत कमानी है, सोचिए पहले मन से कि इज्जत कमानी है, हाँ कमानी है जी। माँ बाप की सेवा करनी है, हाँ करनी है। कैसे करेंगे? दुनिया की सेवा करनी है, सोशल लाइफ करनी है कुछ, या फिर अपने लिए जीना है जिंदगी भर। ठीक है, अगर आप में आपके दिमाग में इन तीनों चीजों का जवाब ना है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और लाइफ भी बेकार ही है बिल्कुल। आप किसी के लिए जब भी कुछ कर पाएंगे जब आपके अपने मन में हो कुछ, ठीक है, आपके पास हो कुछ। ठीक है, और वो चीज जब भी हो सकती है जब आप कोशिश करें। जब मैं मेहनत करता था ना, बस करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, कैंडल लाइट में भी मेहनत करी है मैंने, टीन शेड के कमरे में भी बैठ के मेहनत करी है। उस टाइम ये लगता था यार भगवान ने सारी मुसीबत मेरे को ही दे रखी है क्या। पर अब समझ आता है कि यार वो दिन ना बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर वो दिन नहीं होते तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। ठीक है, तो ये चीज ना बहुत मोटिवेट करती है। आज आप लोगों के साथ बहुत परेशानी होगी, किसी के साथ पैसे की, किसी के साथ परिवार की, किसी के घर में लड़ाई है, किसी की बंदी छोड़ गई, किसी का बंदा छोड़ गया, ऐसे बहुत लोगों के साथ परेशानी है। अपने आप को ना डिप्रेस नहीं करना। देखिए लाइफ में ना एक फेस होता है कैरियर बनाने का। अगर आप कैरियर बनाने के फेस में अगर आप कहीं और लग गए, ठीक है, कैरियर बनाने के फेस में अगर आप कहीं और लग गए तो यकीन मानिए बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है लाइफ में। वो ना आपके आज का टाइम तो छोड़िए, आगे की पूरी जिंदगी बर्बाद करके लग देगा। वो एक तरीके से दीमक की तरह होता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा सोचेंगे उस चीज के बारे में तो वो लगातार आपको खोखला करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो बात समझिए, चीजों को इग्नोर करना सीखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर कैरियर एट दिस मोमेंट। 1 साल 2 साल की बात है यार, 2 साल के लिए कैरियर को प्रायोरिटी दे दो, उसके बाद जिंदगी भर जिसको भी देना है उसको प्यार देना, जिसको प्रायोरिटी देनी है उसको प्रायोरिटी देना, वो सब आपकी मर्जी है। देखिए अगर आप अपने माँ बाप के लिए नहीं सोच सकते ना, तो उससे ज्यादा जिंदगी में बेकार बात नहीं हो सकती। आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते। जो भी इंसान ये कहता है ना आलस आ रहा है लाइफ में, कैसे करूं, प्री क्लियर नहीं हुआ, अरे यार आपके माँ बाप ने बहुत कोशिशें करके आपको यहाँ तक पहुंचाया है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने आप लोगों के लिए। ठीक है, वो अपनी ना 10 बातें छुपा लेते हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन ना आए, कि आपका कैरियर बेकार ना हो। ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं, आप फेसबुक पे पूछ रहे हैं भाई कोचिंग कहाँ से लेनी चाहिए, भाई पीडीएफ है तो भेज दियो, ये सब काम कर रहे हैं आप। ठीक है, आप उनके बारे में भी सोचिए यार, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, माँ अपने 1000 दर्द छुपाती है, आप तक एक भी नहीं बताती।
अब जब पता लगेगा ना उसके पाँव में भी दर्द है, उसकी ये हड्डी काम नहीं कर रही, उसका ये काम नहीं कर रहा, तब आपको एहसास होगा यार मैं चीज़ों को लाइटली ले रहा था कम उम्र में, और कम उम्र में क्या था, मैं लड़कीबाजी में लग गया या आशिकी में लग गया, मेरा ध्यान कहीं और था। ठीक है, और बाद में आप पछताएंगे। अब जैसे आप देखते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में क्या है, जब इंसान मर जाता है ना तब उसकी वैल्यू करी जाती है। अब सुशांत सिंह का देखिए, ठीक है, जब वो जिंदा था तब उसकी किसी ने इतनी वैल्यू नहीं करी, अब वो मर गया तो उसकी पिक्चर का ट्रेलर के ही इतने व्यूज हो गए, वर्ल्ड में हाईएस्ट लाइक हो गए। ठीक है, तो बेटर है जब इंसान जिंदा है यार तब कदर करें उसकी। आपको मैंने बताया ना कि भाई सबने स्ट्रगल किया है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और अच्छा टाइम भी जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा टाइम लाना पड़ता है। अगर आप बैठे रहेंगे कोसते रहेंगे चीजों को तो अच्छा टाइम कभी भी नहीं आ पाएगा। तो अच्छा टाइम अगर लाना है तो अच्छे रास्ते पर चलिए। अच्छे रास्ते पर चलने का मतलब है कि उन जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन निकालिए। बैठे बैठे ये नहीं सोचना कि यार ये लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में है, मेरे दोस्त की लाइफ में नहीं है, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी होती है। अंबानी तक की लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको क्या लग रहा है कि जिस पे पैसा है वो खुश है? तो ये बात समझनी पड़ेगी। मैं जो आज जो कुछ भी हूं मैं अपने भरोसे हूं सब चीज। ठीक है, आप मानेंगे नहीं, मैंने लाइफ में कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं भी ऐसा कर सकता था कि एक के यहाँ पढ़ाया, दूसरे के छोड़ के तीसरे के पढ़ाया, फिर यहाँ से इतने बच्चे कर लिए, वहां से इतने बच्चे कर लिए। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते ना तो आप जान लीजिए ये बात, आज तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके साथ मैंने पढ़ाया हो। ठीक है, मैं जो कुछ भी हूँ आज अपनी वजह से हूँ, किसी एक की भी कमर पे पैर रख के मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज मेरी अपनी है, मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और कभी हेल्पलेस महसूस नहीं किया। आज भी इस चीज पे रहता हूं कि अपने दम पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें लेट हो जाएंगी ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर करूंगा अपने दम पर ही और किसी को धोखा नहीं देना है। तो आपके अंदर भी यही बात होनी चाहिए ना यार, ये जज्बा लेकर आइए कि अपने दम पे करना है यार, किसी को धोखा भी नहीं देना, चीटिंग भी नहीं। कितने घंटे पढ़ना चाहिए भाई, ये बात मत भूलिएगा मेरे से। बंदी से मिलते वक्त कभी पूछते हैं कि भाई सर कितने घंटे मिल के आना चाहिए बंदी से? मिल के आ जाते हैं ना, ठीक है, और पूरे दिन भी मिल के आ जाते हैं। तो कोई भी काम ऐसा करिए, पढ़ाई हमेशा ऐसे ही करिए, ठीक है, जैसे आप प्यार में करते हैं। ठीक है, प्यार करिए पढ़ाई से, आप प्यार करेंगे। देखिए पढ़ाई आपको कभी धोखा नहीं देगी, लड़की जरूर धोखा दे सकती है, लड़का कोई जरूर धोखा दे सकता है, पढ़ाई कभी धोखा नहीं देती। तो पढ़ाई करिए दिल लगा के, सही बता रहा हूँ। मैं भी ना हमेशा पढ़ाई जब करता था, यकीन मानिएगा दिल से पढ़ाई करता था, कभी घड़ी वड़ी नहीं देखता था कि भाई ये इतना समय हो गया, अब कब इतने घंटे हो गए उतने घंटे हो गए। क्यों देखना यार, आपका कैरियर है, कोई कौन होता है डिसाइड करने वाला। जैसे किसी बच्चे को कैट के क्वेश्चन, भाई कैट के क्या, तू मैट सेट जेट के जो मर्जी क्वेश्चन कर, तेरे कैरियर का सवाल है, जॉब लगनी चाहिए बस तेरी, सीधी सी बात। तू ये देख ले पैटर्न क्या आ रहा है, उस हिसाब से करता रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, अपना कैरियर की बात है यार, बिल्कुल अपने कैरियर में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। कि देखिए मैंने मेहनत भी बहुत करी है, ऐसी बात नहीं, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, चुनौतियां बहुत फेस करी हैं। आप में से कोई भी बंदा कोई भी डिफिकल्टी मेरे साथ शेयर कर सकता है। मैंने सारे धोखे, सारी टाइप की चीज़ें, सारी मुसीबतें, पैसे की मुसीबत, कैसे भी मुसीबत, मेंटल मुसीबत, फिजिकल मुसीबत, सब देख रखी हैं। तो तभी तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ यार, हमने सब कुछ देख लिया, सारी चीज़ें देख कर बैठे हुए हैं, क्यों घबराते हो? एक दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरी ये बात ना, ये वीडियो संभाल के ही रख लेना, चाहे एक दिन सब चीज़ बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, आज भले ही जो चीज़ लगती है ना, आज जरूर इरिटेशन होती है, आज जरूर लगता है यार मेरा ऐसे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, खाली मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है। ठीक है, एक दिन समझ आएगा कि भाई जो चीज़ हुई थी ना, सर ने भी बिल्कुल सही बताई थी, वो टेम्परेरी है। लाइफ में हर चीज़ ना टेम्परेरी रहती है, आज है कल नहीं रहेगी। एक दिन आएगा आपको लगेगा यार बहुत अच्छा था, उस फेस ने ना मेरे को अपनेपन का एहसास दिलाया, कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का एहसास मेरे को उस वक्त से मिला। हो लेकिन इनपुट नहीं होता। देखिए थोड़ा सा ना पेशेंस और बनाए रखिए भाई। ठीक है, पढ़ाई के साथ ना पेशेंस बहुत जरूरी है। बस ये है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर, अपने आप को कंपेयर करिए केवल अपने साथ, और किसी के साथ कंपेयर आपको नहीं करना है। ठीक है, एक बात बताऊं आपको, जब मैं 21 साल का था, मैं आप में से मेरे को पता नहीं है कि कितने लोग मेरे को जानते हैं, ठीक है, पर जो अच्छे से जानते हैं उन्हें पता होगा मेरी स्टोरी के बारे में। मैं 17 साल की उम्र से खुद पे डिपेंडेंट बनता हूँ, फैमिली भी डिपेंडेंट है मेरे पे 17 साल की उम्र से। ठीक है, 17 ईयर्स।
जिस टाइम मैं 11वीं क्लास में था उस टाइम मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू करा था, तब से मैं कमा रहा हूँ आज तक। ठीक है, तो 17 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, आज मेरी उम्र 33 साल है, 16 साल का तजुर्बा है मेरे पास पढ़ाने का। ठीक है, मैंने कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाया, मैंने कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, होम ट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में, सब जगह पढ़ाया। पहले मैं फिजिक्स पढ़ाता था, फिजिक्स मेरा बैकग्राउंड था, तो फिजिक्स पढ़ाता था मैं जगह जगह। ठीक है, तो उस टाइम में मैंने बहुत मेहनत करी, दिन में कम से कम 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाता था पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आप ये बात समझिए, कॉलेज जाता था अलग से और ये सब चीजें करता था अलग से, तो बहुत स्ट्रगल वाला फेस रहा है यार। और मैं कभी ना आंधी तूफान बारिश वारिश ये सब नहीं देखता था, काम है तो काम है, करना है तो करना है, सनक थी एकदम। और मेरा मानना ऐसा है, जो आदमी सनकी होता है ना अपने काम के लिए, वो ही लाइफ में तरक्की करता है। सनक पैदा करनी पड़ती है अपने अंदर, तभी तरक्की मिलेगी, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, अगर सनक नहीं है ना आपको, जैसे आपके अंदर ये नहीं है ना कि नहीं मैं करना ही है भाई ये तो मेरे को, ठीक है, ये तो करके ही दिखाना है, तो आपको नहीं मिलेगी तरक्की। ये एक ना जज्बा होता है, अंदर से आनी चाहिए ये बात। और आपको लगता है कि अगर यार हो जाएगा, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं उससे अगले साल हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा जिंदगी में। ठीक है, अगर सोच ऐसी है।